आपका नाम क्या है? मेरा मुतशिम रज़ा खान है। पद क्या है? मैं जमात इस्लामी हिंद का मीडिया प्रभारी हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश। भैया आपका? मेरा नाम रफ़ीकुज़्ज़मा खान है और मैं वेस्टर्न यूपी का जमात इस्लामी का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। भाई आप? मैं मोहम्मद औसाफ खान और बरेली मंडल की जिम्मेदारी। आज की क्या चर्चाएं हैं, जरा बताएंगे आप लोगों को? आज की चर्चा ये है कि कल जमात इस्लामी हिंद को 16 अप्रैल 2023 को जमात इस्लामी हिंद के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 75 सालों में जमात इस्लामी हिंद ने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। उनके बारे में आपका ये जो फोल्डर है, जो किताबचा है, इसके अंदर बहुत सारी मालूमात है। जमात इस्लामी हिंद एक सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार संविधान के दायरे में अपना यहाँ पर काम कर रही है। जमात का जो काम है वो डिफरेंट डायमेंशन से है, जहाँ वो एक तरफ इस्लाम का प्रचार प्रसार, इस्लाम के मुतालिक गलतफहमियाँ, समाज के अंदर सद्भावना, विभिन्न धर्मों के बीच इंटरफेथ डायलॉग का काम करती है। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो करे, उसका काम करती है। वहीं पर हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, सिविल राइट के अंदर और ये मुल्क जो है वो कैसे तरक्की करेगा, मुल्क कैसे डेवलप हो, इन सारे फील्ड्स के अंदर जो है वो सोशल सर्विस के अंदर जमात इस्लामी हिंद लगातार काम करती चली आ रही है और जमात इस्लामी ये काम कर रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी जैसा कि भाई ने बताया जमात इस्लामी हिंद को 75 साल हुए और भाई ने बहुत कुछ बताया। जमात इस्लामी हिंद इस देश के अंदर शांति की, न्याय की स्थापना के लिए कोशिश कर रही है। एक ईश्वर की तरफ लोगों को बुलाती है और हम साथ साथ ये चाहते हैं कि देश में सद्भावना रहे, इसलिए हम सद्भावना मंच बना रहे हैं। यहाँ भी पीलीभीत में हमारी कोशिश है, हम हमारे धर्मगुरुओं और समाज सेवियों के साथ मिलकर एक सद्भावना मंच यहाँ हम तश्कील दें ताकि कोई भी मसला हो तो हम लोग सब साथ में मिलकर देश की तरक्की की, उन्नति के लिए बात करें। आप कुछ तो बातें आपका हज़रात के सामने आ गई हैं। इस वक्त जमात इस्लामी हिंद अपने मुस्लिम भाइयों से ख़ास तौर से ये चाहती है कि देश के विकास के लिए अपने आप को पेश करें और आगे बढ़ कर के देश की, समाज की और पूरी मानवता की खिदमत करें। और ईश्वर ने जो संविधान दिया है, एक लाइफ सिस्टम दिया है, इसको पूरे तौर से खुद अपनाएं और पूरी मानवता के सामने इसको पूरे विश्वास के साथ पेश करें। यही जमात इस्लामी ये पैगाम लेकर के उठी है और देश के जितने भी नागरिक हैं उनसे ये अपील करती है कि पूरे सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ यहाँ के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करें। मैं आपसे एक बात मालूम करना चाहूँगा, जो सरकार ने अभी आप मुस्लिम समुदाय से भी हैं, जो सरकार ने अभी जो एक कांड हुआ है जिसके लिए काफ़ी चर्चा में है, अतीक अहमद वाला, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ, उसके विषय में आपका क्या मानना है, सही या गलत? देखिए, जो भी चीज़ें सरकारी हैं उसकी न्यायपूर्वक जांच होनी चाहिए, चाहे अतीक अहमद का इनकाउंटर हो या किसी का भी। अगर किसी के साथ न्यायपूर्वक जांच हो, अगर सरकार सही इनकाउंटर हुआ है तो हम उसके साथ हैं, और अगर सही इनकाउंटर नहीं हुआ है, चाहे फिर वो किसी का भी हुआ हो, तो फिर वो उसको गलत हुआ है, उसकी आलोचना करनी चाहिए। इससे ये नहीं देखनी चाहिए कि मरने वाला कौन था, क्या था। सरकार को इनकाउंटर किस सूरत हाल में होना चाहिए आप जानते हैं, तो इसकी न्यायपूर्वक जांच होनी चाहिए। जो भी काम सरकार करे वो किसी राजनीतिक भावना के लिए ना हो, बल्कि अगर कोई दोषी है और इस लायक है कि इसका इनकाउंटर किया जा सके तो इनकाउंटर करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तान, भारत ऐसा देश है जहाँ पर कानून व्यवस्था है, तो
कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई पर्सनालिटी हो, किसी को ये हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले ले या कानून का गलत इस्तेमाल करे। जैसा कि एनकाउंटर का मामला है, तो किस लिए एनकाउंटर किया गया इसकी तहकीक होना चाहिए और अदालत में बाकायदा केस चलना चाहिए कि कौन सज़ा किसको दी जानी चाहिए, और वो बाकायदा एक अदालती कानून है, यहाँ पर अदालती सिस्टम है, उसको बरकरार रखने की कोशिश करना चाहिए। और ये शासन की, प्रशासन की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी उसको अदा करनी चाहिए। इनकाउंटर सही है गलत है, इसमें तो हमारे बहुत सारे राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्होंने बयान दिए हैं और उन्होंने इस बात की मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। अब ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि इनकाउंटर सही था या फर्जी था। बहरहाल हम ये कहेंगे कि जो देश की संस्थाएं हैं, चाहे वो आपका न्यायपालिका हो, चाहे वो RBI हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, ये जो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, इन सारी संस्थाओं के जो इनके अधिकार हैं, इनको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए और इनको जिस तरह से संविधान ने इनको आज़ादी दी थी, ये बहुत ही मजबूत हो, ये संस्थाएं बहुत मजबूत होना चाहिए। इन संस्थाओं में मजबूत का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मजबूत का मतलब ये है कि अगर मजबूत नहीं है तो वो ये ऐसा काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मजबूत का मतलब ये है कि इनके जो अपनी जो सीमाएं हैं, इनका जो अपने काम करने का स्टाइल है, वो सरकार से प्रभावित होकर काम न करें, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए, इस देश के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए अपने स्तर से अपना काम करें।